रथेन देवो छाति भुवनानि पश्यन्। मानो तुम्हें गंगा माँ हो, न मानो तो बहता पानी। यह पिछोला है मेवाड़ की आन बान और शान। देश और दुनिया के लिए ये केवल पानी हो सकता है, लेकिन पूछिए अपने अंतर्मन से कि क्या ये झील आपके लिए गंगा समान नहीं है। इसी झील ने पीढ़ियों की प्यास बुझाई है, लेकिन जब से राजनीतिक पार्टियों और लाल फीता शाहों के चुंगल में आई, खत्म होती गई। और आज आलम यह है कि इसे गंगा कहना भी बेमानी सा लगता है। सिवरेज और गंदगी से भरी ये झील टूटती आस के साथ चीख चीख कर अपनी बर्बादी की दास्तां बयां कर रही है। इसके दर्द को हमने समझा और कोशिश की कि अंतिम सांसें गिर रहे पिछोला की मन की बात आप लोगों तक पहुंचा सके। महाराणा लाखा के समय इस झील को पिच्छू बंजारा ने बनवाया था और इसी वजह से इसका नाम पिछोला पड़ा। हमारे बुजुर्गों ने इसी झील किनारे बैठकर अपना बचपन गुजारा है। घर वालों से छिपते छिपाते तैरने आना और पेड़ की छांव के नीचे बैठकर पेट पूजा करना किसे याद नहीं होगा। और किसे याद नहीं होगा मनचाहा वर और अपने पति की दीर्घायु के लिए आधी दुनिया में शामिल देवियों का मुंह अंधेरे अर्घ्य देना और मेले कुचेले कपड़ों को सहेलियों के साथ बैठकर धोना किसे याद नहीं होगा। और किसे याद नहीं होगा एकलिंग नाथ के जयकारों के साथ झील में कूद जाना और पलक झपकते ही सिक्का निकाल लाना। याद है ना, सभी को याद है। लेकिन कहते हैं बातें भूल जाती है, यादें याद आती है। और इसी तरह की कई भूली बिसरी कहानियां हर शख्स के पास होगी। यकीन मानिए यह सब हम नहीं बल्कि पिछोला की लहरें आज खुद कह रही है, जो अपनी दुर्दशा पर खून के आंसू रो रही है। चलिए सुनते हैं पिछोला की कहानी इसी की जुबान। मैं पिछोला हूँ, झीलों की नगरी की अमिट पहचान। मेरे किनारे शौर्य और वीरता की कहानी लिए खड़ा राजमहल आज भी अपनी प्राचीर से सूर्य को अस्त होते देखकर गौरवान्वित होता है। कई घाटों में फैला मेरा आंचल उस समय घनघोर हो जाता है जब सजी धजी रूपवंतियां ईसर पार्वती लिए त्रिपोलिया के तट पर आती हैं। सांझ होते ही चांद सबसे पहले जहां से झांकता है, वह पोल आज भी अपनी परछाई से मेरी लहरों को धवल रोशनी से आच्छादित कर जाता है। शाम ढले लगने वाली चौपालों ने संस्कारों को आज तक जीवित रखा है। दशकों पहले मेवाड़ राजवंश के अंतिम राजकवि स्वर्गीय राव मोहन सिंह, जयशंकर प्रसाद, पंडित विश्वेश्वर शर्मा, अक्षय कीर्ति व्यास जैसे कई साहित्य सेवियों ने मेरे किनारे बैठकर जो लिखा वो अमर हो गया। दुनिया की कई भाषाओं में बने प्रेम के बंधनों और बिछड़ने जैसे यादगार चलचित्रों ने आज भी मुझे विश्वविख्यात बनाए रखा है। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब हिचकोले खाती नावों पर सवार होकर पर्यटक सौंदर्य का लुत्फ उठाते हैं। मेरे बीचों बीच सारे जग से न्यारा जगमंदिर, ताज पहने लेक पैलेस और मोहन मंदिर की अजब गजब दास्तां मेरी नींव को कभी न टूटने वाली जंजीर सी ताकतवर बनाए रखती है। मेरी हर मोज में संगीत है, हर हिलोर में अपनापन, जो यादों के झरोखों से आपको झकझोर कर पूछना चाहती है कि जिस मेवाड़ को मैंने अपने आंचल में पाला, दूध सा चमकता पानी पिलाकर बड़ा किया, उस पानी का कर्ज जब चुकाने की बारी आई तो मुझे क्या मिला, हाँ हाँ हाँ, मैं ही पूछ रही हूँ, तो मुझे क्या मिला? सिवरेज से आती गंदगी, घाटियों से आता प्रदूषित पानी, होटलों का कूड़ा करकट जो मेरी छाती को तब से छलनी कर रहा है जब से मैं सरकारों के हत्थे चढ़ी। कभी कांच की तरह साफ दिखने वाली मैं इन सभी बेदिलों के दलदलों में फंसकर गंदी होती गई। मैं आज भी तड़पती आहों से मेरे होने का आसरा ढूंढती हूँ। मैं प्रयास करती हूँ कि यहाँ आने वाले पर्यटकों के सामने मुस्कुराती रहूं। अंदर से कितनी ही मैली सही, ऊपर से साफ दिखने की नाकाफी कोशिश करती रहूं। दुनिया में सबसे खूबसूरत शहर होने की झूठी पहचान लेने वाली ये नगरी बदनाम न हो और यहाँ आने वाले मेहमान अपने साथ खूबसूरत यादें लेकर जाएं। सिर्फ इसीलिए मुझ में डाली गई सिवरेज का जहर हंस कर पी लेती हूँ। भोलेनाथ ने भी जग के कल्याण के लिए जहर पिया और नीलकंठ हो गए।
उसी तरह मैं भी बस अब धीरे धीरे नीली पड़ने लगी हूँ। मुझे पता है उदयपुर वाले मुझसे बहुत प्रेम करते हैं, इसीलिए मैं उन्हें अपनी तकलीफ़ों का एहसास नहीं होने देती। आज तक मैंने दर्द को सामने नहीं आने दिया, सिर्फ महसूस करके मन महसूस कर रह जाती हूँ। सच कहूँ तो उस समय कराह मारता मेरा रोम रोम चित्कार उठता है, जब रोज़ मुझ में गंदगी समाती है और मुझ में ठहरा पानी शहरवासियों को पिलाया जाता है। मेरे घाटों का आलम क्या बयां करूं। प्लास्टिक की थैलियां, शराब की बोतलें और कचरा मानो अब मेरी नियति बन चुका है। समझ नहीं आता किसको क्या कहूं। बस सुबह शाम राजमहल की तलहटी पर थपेड़े मारती हूँ, चीखते हुए ढूंढती हूँ उस प्रताप को जो मुझे इस गंदगी की गुलामी से आज़ादी दिला सके, जो मेरी चित्कार को सुनकर मुझे खत्म करने वालों को सीखचों के पीछे डाल सके। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। पिछोला ने कुछ गलत नहीं कहा, जिसने सदियों से हमें जिंदा रखा और आज वह मरना सुन पड़ी है। ऐसा भी नहीं है कि ये शहर मुट्ठी भर राजनेताओं और लाल फीता शाहों का है। इस झील का दर्द समझने वालों के प्राण आज भी इसकी देखरेख करते हैं, लेकिन उनके हाथ अब थक चुके हैं। उनकी पथराई आंखें दशकों पहले साफ और सुंदर रहे पिछोला की ओर ले जाती है, और यही वजह है कि इन बूढ़े कंधों पर जुनून की ताकत सफल होने का नाकामयाब प्रयास रोज करती है। झील के किनारे रहने की वजह से झीलों के घाटों की सफाई वगैरह ये करते आए हैं, और झीलों का पानी जो था वो तो ऐसा कंचन के मुकाबले कांच की तरह का पानी हुआ करता था। झील के किनारे कभी हम बैठे रहते थे, घूमते फिरते थे, तो कभी घर पर पानी पीने जाने की ज़रूरत महसूस नहीं हुई, क्योंकि झील का पानी ही इतना सुंदर और स्वच्छ और जल था, निर्मल जल था, तो उसको यही पानी हम पीते थे। जब सीवर लाइन डाली जा रही थी झील पेटे में, तो बड़ी अफरा तफरी मची हुई थी। लोगों को, उदयपुर के लोगों को तो साथ में था ही विरोध, लेकिन चांदपोल के आसपास के लोगों में बहुत ज़्यादा विरोध था, क्योंकि बहुत सक्रिय लोग रहते थे। उन सभी ने विरोध किया। विरोध करने के बाद उन्होंने हमको वहाँ में बताया गया कि समुद्र में पेट्रोल की लाइनें डाल रही है भाई साहब, और ये 400 mm का पाइपलाइन है, इसमें किसी प्रकार का कुछ होगा नहीं। और इसको में सुझाव देने वाले जो थे, जैसे महेश शर्मा जी, अनिल मेहता जी है, राजदान जी हैं, इन सबको राष्ट्रीय पर्व पर पुरस्कार भी किया गया कि आपकी सुझाव की वजह से इस झील के पेटे में लाइन डाली गई है। लेकिन हम उस समय से भी आज दिन तक ये विरोध करते हैं कि झील के अंदर से लाइन निकाली जाए। मैंने झील को निर्मल जल से भरी हुई लबालब बहती हुई देखी, बराबर 12 महीना झील का पानी बहता रहता था। लेकिन आज की जो स्थिति है, आज की स्थिति तो मैं ये कहूँ कि सीवरेज टैंक बन गया है, और दुर्भाग्य मेरा कि मुझे यही पानी पीना पड़ता है, और मैं बोतल खरीद नहीं सकता, यही पानी पीने के लिए मजबूर हूँ। और आज मैं कह सकता हूँ कि उदयपुर के आधी जनता, जो उदयपुर के 1.5 लाख करीब जनता जो इसका पानी पीती है, सभी पेट रोग से पीड़ित है। आज से 40-50 साल पहले हमने झीलों को कांच के समान देखा था। उस ज़माने में जब झीलें देखी थी हमने, तब उसमें अगर कोई पैसा डाल देते हम, तो 10 फीट तक वो पैसा नज़र आता था। मतलब कहने का मतलब ये कि इतना साफ पानी था। और जब से ये सीवरेज लाइन डाली है, तब से इन झीलों की दुर्दशा खराब हो चुकी है। आज अगर 2 फीट पर भी अगर कोई चीज़ डाल के देखते हैं तो वो बिल्कुल नज़र नहीं आ रही है। हमें बड़ी तकलीफ़ होती है। हम बहुत मन ही मन बड़े घुटते हैं कि पहले झीलें कैसी थी और आज झीलें कैसी है। इसका बड़ा कारण ये है कि जब से सीवरेज लाइन उसमें डाली है, जब से ये झीलें बेकार हो चुकी है, ये मरण आसन में पहुंच चुकी है। और हम ये चाहेंगे कि इसमें अब पब्लिक को आगे आना चाहिए। अगर पब्लिक इसमें आगे नहीं आएगी तो ये झीलें बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। एक चिंता हमें ये भी सताती है कि अब इन झीलों की चिंता कौन करेगा। इसमें पब्लिक को आगे आना चाहिए, और हम तो अब
श्रमदान करते करते हमारी तो हालत भी बिल्कुल अब लूज हो चुकी है, उम्र आप तो हो चुके हम। हमारे मंच के अंदर 90 साल का भी इसमें सदस्य है और 70-75 साल के हम लोग हैं और काफ़ी लंबे समय इस काम को अंजाम दे रहे हैं। अब लोगों को चाहिए कि वो इसमें आगे आवे और सब मिलके और ये जो सीवरेज लाइन डाल रखी है इसको बाहर निकलाने की कोशिश करें। मेरी एज करीब 6-7 साल की थी, जब से मेरी समझ में आई है तब से मैं इस पिछड़ों को देखता हुआ आ रहा हूँ। मेरे जितनी जो आज हाइट है इतनी बड़ी बड़ी मच्छियाँ मैंने इसमें देखी थी। एक दौर था ऐसा, पूरा उदयपुर इसी के ऊपर आश्रित था। उदयपुर के ऊपर नहाना यहाँ, धोना यहाँ, पूजन वगैरह करते हैं तो उसमें पानी भर के ले जाना। ये राज के मंदिर जो हैं, उपले मंदिर जिनको कहते हैं, बड़ी पोल से नीचे तक वहाँ घाघरें जाती थी, कंधे पे उठाकर लोग यहाँ का पानी ले जाते थे, भगवान को नहलाते थे। वो ज़माना लग चुका है आज, मतलब वो सपने सा लगता है। ऐसा सब इसका नाम घनघोर घाट पड़ा है। इस झील के आसपास में सैकड़ों मंदिर हैं, तो ये गंगा का ही सेकंड रूप है। ये पिछोला झील है, ये भी नदी ही है जिसको बांध करके और झील बना दिया गया है, लेकिन बहती हुई धारा थी ये कभी। ये हमारे पिताजी कहते थे बहती हुई धारा थी। उनके पेरेंट्स ने देखा हुआ है ये दृश्य, क्योंकि पीढ़ी दर पीढ़ी जो बातचीत होती है, जैसे आज मेरा बच्चे का बच्चा है मेरे साथ में, ये जो आज आपका ये और मेरा जो बीच जो वार्ता हो रही है, ये सुनेगा, इसकी मेमोरी में रहेगा, तो आने वाली जनरेशन को ये भी कुछ न कुछ बताएगा। तो इस तरह से हमने भी सुना हुआ है। लेकिन क्या है कि अब जन आंदोलन जब तक नहीं होगा और ये जो जितने भी लोग अगर नाना बंद नहीं किया होता तो आज ये इसकी दशा ये नहीं होती। बात कर रहे हैं कि पिछोला जो है टूरिस्ट और पर्यटन के क्षेत्र से कितना अच्छा लग रहा है, तो वो तो उनको तो अच्छा ही लगेगा, क्योंकि हमने उसकी छवि बाहर का उसका सरफेस जो है बहुत ही सुंदर बना हुआ है। ठीक है ना, कहीं कहीं जो गंदगी नज़र आती है वो तो नालों से आपको जो सीढ़ियों से नज़र आएगी, मगर उसकी वास्तविक अगर स्थिति आपको अगर जाननी है तो यहाँ का लोकल आदमी आपको बता सकता है कि पिछोला की दयनीय स्थिति कैसी हो रही है। तो पर्यटक तो आराम से उसको पर्यटक तो बिल्कुल जाएगा, बिल्कुल क्लियर क्रिस्टल क्लियर पानी देख के जा रहा होगा, ऊपर से उसको साफ नज़र आ रहा है। बैठा हुआ है तो उसको लग रहा है ठीक है, क्योंकि ही इज़ हियर फॉर ओनली 3 and 4 नाइट्स, 3 और 4 रात के लिए आएगा, तो वो तो ही देखेगा ये तो बहुत अच्छा बना हुआ है और अच्छा इसका ध्यान रखा हुआ है। मगर जब आप किसी लोकल से पूछेंगे तब आपको ये पता पड़ेगा। तकलीफ तो ऑफकोर्स होती है ना। आप निकलो ना यहाँ से, जैसे ही आप फुट ब्रिज क्रॉस करोगे, लेफ्ट में वॉक करोगे, आपको पता चल जाएगा खुला हुआ नहर जो सेप्टिक टैंक है उसका पानी बिल्कुल वहाँ पिछोला में जा रहा है। तो पानी तो सबके लिए है, तो दुख तो मेरे को क्या पर्सनली पूरे जो यहाँ ओल्ड सिटी में जो रह रहे हैं उनको सबको दुख है कि पिछोला जो इस तरीके की थोड़ा सा गंदी हो रही है। उदयपुर की जनता जो पानी पी रही है वो बुलावा दे रही है अपनी मौत को। ये झील तो मर रही है, इसका दम घुट रहा है, लेकिन उदयपुर की जनता भी मर रही है। आप जाके देखिए नेफ्रोलॉजी वार्ड में किडनी के रोगी दिन प्रतिदिन उदयपुर में बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि पानी जहरीला हो चुका, विषैला हो चुका है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से आम जनता को निवेदन करना चाहता हूं कि एक नारा है, जल ही जीवन है, लेकिन उदयपुर की जनता को आवाज़ उठानी होगी कि झील ही जीवन है। हमारे साइंटिस्टों ने ये साबित कर दिया पीने योग्य नहीं है। प्रशासन फिर भी आंखें मूंद के बैठा है। आज दिल आंसू भर के रोता है। इन झीलों की दुर्दशा को लेकर मन बहुत व्यथित है। और पिछले दिनों जब मैंने देखा कि सीवरेज का कुएं का पानी, उस विस्टा का पानी झीलों के अंदर मिल रहा था, मेरे उदयपुर के लोग उस पानी को पी रहे थे। मैं बहुत व्यथित हूँ, आगे कुछ कह नहीं सकता। सच में आज पिछोला पूछ रही है, कहां है वो एकलिंग दीवान, कहां है वो महाराणा प्रताप, कहां है वीर शिरोमणि जैसा सपूत जो आज पिछोला की सुध ले सके। है कोई ऐसा मेवाड़ी लाल जो मरणासन पड़ी इस पिछोला की सुध ले सके और उसे उसका पुराना गौरव फिर से दिला सके। पूछ रही है पिछोला, पूछ रहा है ATN उदयपुर न्यूज और पूछ रहा है मेवाड़ का हर एक मन कि यदि आज महाराणा प्रताप जिंदा होते तो क्या वो ऐसा होने देते? क्या उनके होते हुए कोई भी गंगा से साफ पिछोला झील को गंदगी से भर सकता था? नहीं ना। तो फिर आप चुप क्यों हो?
इस झील को भी याद है वह मंजर जब जलकुंभी ने पूरी तरह से इसे जकड़ लिया था। तब आप सभी शहर वालों ने मिलकर ही इसे जलकुंभी की गुलामी से आजाद करवाया था। जिस तरह महाराणा प्रताप ने प्रण लिया था मेवाड़ को मुगलों से आजाद रखने का, उसी तरह हम भी प्रण लें पिछोला को गंदगी से मुक्त रखने का, दलों की दलदल से आजाद रखने का। हम प्रणवीर प्रताप के पुजारी हैं। एक स्वर में एक साथ उठ खड़े हुए तो झीलों को बचाने से कोई नहीं रोक सकता। हम सभी जानते हैं कि गुनहगार कौन है, लेकिन उन्हें बापर्दा रखकर ही सजा देनी होगी। सालों से अपने नापाक मंसूबों के चलते पिछोला को बर्बाद करने वालों के चेहरे उजागर करके हम अपनी इस पवित्र मुहिम को कमजोर नहीं कर सकते। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़। जग्नेन जग्न्यमय झन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेहनाकं महिमानः सचन्त तत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। कृष्णेन रजसा वर्धमानो निवेशयन्नमृतं मर्त्यञ्च हिरण्येन सविता रथेन देवो छाति भुवनानि पश्यन्